और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है सुबह का 7 बजे हुए हैं दोस्तों। बस अभी दीपांशी जस्ट स्कूल गई है। आज तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बस दांत की दिक्कत चल रही है। और जब दांत में दिक्कत होती है ना तो सच में कान में को भी दर्द निकल रहा है, सिर में को भी दर्द, कुछ खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। बस ये है, बस थोड़े बहुते जो इनके सबके बर्तन हुए थे, बर्तनों को साथ के साथ निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर काम तो करना ज़रूरी है। बिना काम करे तो फिर, और हम हाउस वाइफ के तो चाहे हमारी तबीयत क्यों ना ख़राब हो, फिर भी हमें काम तो करना ही होता है। तो बस इसीलिए ठंडे ठंडे से ही काम निपटा रही हूँ, क्योंकि बाहर के तरफ तो बस दोस्तों बाहर की तरफ बहुत तेज़ धूप हो जाती है ना, तो फिर इसी एक तो दांत की वजह से सिर में भी दर्द है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर अपना ये जो बाहर का काम होता है तो पहले ही जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ जाती है। इसीलिए जो बाहर का काम होता है, जैसे झाड़ू पोछा, सारा ये बाहर का निपटा लूँगी, और धीरे धीरे सारा करती जा रही हूँ बस काम में। तो बर्तन बुर्तन मांज के फिर पारस को भी देखना है और कपड़े भी धोने हैं। तो बर्तनों की तो हो गई थी सारी, मैंने साफ़ सफाई कर दी है। बस ये आंगन आज मैंने सुबह के टाइम में भी बिल्कुल या झाड़ू नहीं लगाई थी, और बस थोड़ा इसकी वजह से ना, तो बस दोस्तों तो ये दांत के दर्द की वजह से थोड़ा काम ही लेट ही निपट रहा है। नहीं तो ना ये जो बाहर के आंगन की साफ़ सफाई तो ना मैं बिल्कुल ही सुबह के टाइम में 5 बजे उठते ही सबसे पहले मैं यही साफ़ सफाई कर देती हूँ। बस आज थोड़ा काम थोड़ा और दिन से थोड़ा लेट सा ही चल रहा है, तो बस सारी अच्छी तरह से करके और फटाफट से पोछा लगा दिया, बर्तन मान दिए। इतना आराम से धूप आती रहेगी, आराम से अंदर का काम फिर मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि फिर है ना दांत के दर्द में फिर ऐसे धूप में तेज और फिर सिर में दर्द ज़्यादा उठने का डर था ना, तो इसीलिए फटाफट से बाहर का जो भी काम है तो सारा ही निपटा रही हूँ। और पहले तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि बीस रहने देती हूँ बाहर के काम को, फिर सोचा, फिर मन ही नहीं मानता, भी धीरे धीरे चल लगी रहूँगी काम में। और बस पेन किलर लेके अपना काम जो भी है सारा ऐसे, मैं ज़्यादातर अगर मेरे ऐसी कहीं दुख तकलीफ़ होती है ना तो बस थोड़ी देर ही रेस्ट करती हूँ, अपना दवाई लेके फिर काम में ही लग रहती हूँ, क्योंकि ना फिर लेटने से थोड़ा और ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि रिलैक्स होके पड़े रहते हैं ना फिर सारा ध्यान दर्द की तरफ जाता है। और अगर ऐसे काम करते रहो फिर थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा दुख दर्द ऐसे बट जाता है, क्यों काम में थोड़ा मन हो जाता है ना। तो बस बेड के सराणों की अच्छी तरह से सारी जितनी भी है डस्टिंग दोस्तों सारी करके, तो बेडशीट चेंज करनी थी, फिर मैं अच्छी तरह से इसको बेडशीट को भी अच्छी तरह से बिछा लूँगी। और बस इस टाइम आराम से धीरे धीरे अपने काम भी करती जा रही हूँ, और पारस को भी बीच बीच में देख रही हूँ। तो बस दीपांशी के स्कूल जाने के बाद ज़्यादातर मैं अपना काम आराम से करती रहती हूँ, और काम करने के बाद जब सारा घर साफ़ सुथरा होता है फिर आराम करने में भी जी करता है, और वैसे ही ऐसे काम पड़ा रहता ना फिर मन काम की तरफ ज़्यादा जाता रहता है फिर, और इससे तो मेरे सिर में और भी ज़्यादा दर्द हो जाता है फिर काम की टेंशन में। और हम हाउस वाइफ एक अच्छी कुशल गृहिणी की यही पहचान है कि कितना ही दुख तकलीफ़ हो पर वो अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा बना के रखती है। चाहे कितनी दुख तकलीफ़ क्यों ना हो, पर जो उनका काम होता है ना वो अपना काम निपटा के ही फिर आराम करती है। ये आदतें ना ज़्यादातर मैंने सभी गृहिणियों में देखी है, कि क्योंकि मेरी देवरानी जेठानी भी आसपास की सभी ऐसी ही हम कि जब तक काम ना निपट जाए तब तक बैठती ही नहीं है। कोई भी ज़्यादातर कोई होती है 100 में एक आधी जो ऐसी खिला के बैठी रहती हैं और आराम करती रहती हैं, बाकी ज़्यादातर तो ना दुख तकलीफ़ में भी अपना घर को साफ़ सुथरा ही करके फिर ही चैन से बैठती हैं। और आजकल दोस्तों देखो इस कॉफ़ी कलर का बेड है, रोज़ ही इसको साफ़ करती हूँ फिर भी धूल धलैया वाला घर हो ही जाता है, क्योंकि बस ये गेहूं का सीज़न चल रहा है ना तो इन दिनों तो काफ़ी धूल
चढ़ती है। 2 बार भी साफ हो जाता है, फिर भी ये इतना ही, क्योंकि खेतों के पास में घर है ना, पहले भी बताया दोस्तों मैंने, इसीलिए थोड़ा हो जाता है धूल। और फिर बाहर का सारा एरिया ओपन है, तो एक बार वैसे भी इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रोज़ रोज़ साफ़ करते हैं ना, तो कसम से 3-4 मिनट के अंदर अंदर तो मैं पूरे घर की डस्टिंग हो जाती है। और वैसे भी जब मैं कैमरा, पहले तो मेरे को इतना पता नहीं था कि 3-4 मिनट के अंदर ही होते हैं। जब से वीडियो रिकॉर्ड करती है ना, तो वीडियो रिकॉर्ड रहती है कम से कम 3-4 मिनट के अंदर अंदर सारी जितनी भी डस्टिंग होती है ना, सारी हो जाती है। इधर उधर से ठा पटा कपड़ों को, और सारी अच्छे से डस्टिंग 3-4 मिनट के अंदर सारी डस्टिंग, यानी कि सारे याल टोटली काम है ना 1 घंटे का ही होता है। बर्तन झाड़ू पोछा सारा 1 घंटे के अंदर अंदर हम गृहिणियाँ ज़्यादातर अपने काम को निपटा ही लेती हैं। तो बस इस रूम की भी चादर को अच्छी तरह से झाड़ के और फटाफट से इसकी भी बेडशीट चेंज करनी थी। और इन दिनों बस लाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस टाइम में बस जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं बस वही धुलूँगी। बाकी ये बेडशीट वगैरह अभी, क्योंकि थोड़ी लाइट नहीं होती है ना, तो फिर पानी भी नहीं है। और फिर बेडशीट वगैरह का तो आजकल ज़्यादातर मैं बिल्कुल ही, या तो सुबेरे 4 बजे मशीन लगानी पड़ती है दोस्तों, या फिर रात के 7 बजे लाइट आती है। और अब तो ज़्यादा ही ऐसे ये बस गेहूं के सीजन में रहती है यहाँ गांव में, क्यों फिर किसानों की फसलों को भाई वे कुछ किसी तरह को नुकसान ना हो जाए, बिजली से कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए ना बहुत इस गेहूं के सीजन में तो पूरे महीने ही लाइट बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। सुबेरे 6 बजे चली जाती है, शाम को 7:30 बजे आती है। और 3 दिन से तो इतनी तंग कर रही है, 7 बजे चली जाती है और रात को आ रही है 10-10 बजे। तो बस कपड़े धुलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि लाइट नहीं रहती तो पानी भी नहीं रहता। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से फिर सारी मैं अंदर की झाड़ू कराई हूँ, तो फिर इस रूम में मैं साथ के साथ पोछा लगा के अच्छी तरह से फरनाइल वाला लगा दूंगी। और फिर आराम से जो और काम करके जो आराम करते हैं ना, उसकी तो फिर वो तो आनंद हम हाउस वाइफ को बहुत ही अच्छा लगता है कि सारे घर को साफ़ सुथरा करके ना फिर आराम से बैठते हैं ना, उसकी तो फिर बात ही अलग होती है। और फिर दोस्तों ये कुछ कपड़े थे, ये तो वैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, पर तबीयत इतनी डाउन है ना कि मैंने बिल्कुल ही आराम आराम से तय करे थे कपड़े, यानी कि और दिन से जैसे चुस्ती से करते हैं ना, पूरी फुर्ती से, उस तरह से काम नहीं बन रहा था। बस धीरे 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 करके कम से कम बस अपना काम सारा ये निपटा लिया था मैंने। तो जो बस मेरे कपड़े इधर उधर सारे फैले हुए थे, तो सबको मैंने तय करके रख दिया उनकी जगह पे, ताकि ये पड़े हुए फिर ऐसे फिर बुरे लगते हैं ना। और ये 3-4 सूट थे, फिर अब बिजली का तो कोई भरोसा नहीं, और वैसे भी ये हाथ के कपड़े थे, फिर लगे हाथ, फिर भी इनको भी धो रही हूँ। बस ये दांत के दर्द के चलते ना सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इसकी वजह से ये 4-5 सूट इकट्ठे हो गए हैं। ये मेरे कपड़े हैं, बाकी बच्चों को तो बच्चे के और बच्चे के पापा को तो एक के कपड़े तो मैं देर सवेर मशीन में ही धो रही हूँ, और कुछ बस मेरे जो कपड़े थे तो इनको अच्छी तरह से बस धो दूँगी। तो बस दोस्तों लगातार बस बिना रुके बिना थके फिर भी मैंने दुख तकलीफ में अपना सारा काम
निपटा लिया है। अब कहीं चैन से बैठूंगी। और बस लाइट लूट तो है नहीं कि मशीन में ड्रॉयर करे थे, तो बस। और वैसे भी धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, तो यहीं पे ऐसे ही सुखा दूंगी कपड़े। और ये भी आधे पौने घंटे में सूख जाने हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप चल रही है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो बस दोस्तों, कपड़े वगैरह मैंने सारे सुखा दिए। तो दोस्तों, काम की होगी अब मेरे सारा कर दिया मैंने ख़त्म। तो ब्लॉग की भी करती है मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।